चालू कर देना तो बताना। चालू है। तो ये एसी लोको का नॉमेनक्लेचर जैसा हमारा डीजल में चलता था, WDM2, WDM3A, WDM3D या WDP4, WDG4, उसी तरीके से एसी लोको जो अपने पास अवेलेबल है वो है WAG5। तो यहाँ जो W स्टैंड्स करता है फॉर ब्रॉड गेज, बड़ी लाइन का लोको। और ब्रॉड गेज क्या होता है? 1676 mm का गेज, जो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस होता है वो 1676 mm। इसके अलावा मीटर गेज भी रहता है जिसका पूरा 1 मीटर 1000 mm, और एक यार्ड गेज या नैरो गेज कहलाता है जो 762 mm जिसके बीच का डिफरेंस रहता है दोनों पटरियों के बीच का। तो हमारे पास WCR में अभी टोटल जितना भी है पूरा का पूरा ब्रॉड गेज है। तो जो हमारा एसी लोको है जो हमें सेट में मिला है यह है ब्रॉड गेज का। A फॉर AC, जैसा हमारा WDM में D फॉर डीजल हुआ करता था, यहाँ A फॉर AC, एंड G फॉर गुड सर्विस, सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के लिए। हमारा WDM जो था वो मिक्स सर्विस का था, मालगाड़ी में भी इस्तेमाल कर लेते थे हम और मेल एक्सप्रेस में भी इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ G स्पेसिफिक गुड्स के लिए है और 5 इसका मॉडल नंबर हो गया। ठीक है, तो जो लोको अभी हमारे पास फिलहाल अवेलेबल है वो है WAG5, ब्रॉड गेज एसी लोकोमोटिव, गुड्स सर्विस के लिए, और मॉडल नंबर 5। अगर हम इसकी कुछ सामान्य जानकारी की बात करें तो डीजल लोको पर हम काम करते हैं उसके बारे में हमें मालूम है, तो हमने उसके साथ कंपेयर करके आपको बताने की कोशिश की है। देखें आप, WAG5 लोको का जो गेज है, W फॉर ब्रॉड गेज कितना था? 1676 mm। यही WDM2 में भी था या WDM3A में सेम गेज है। उसके बाद निर्माण कब बने ये लोको? तो WAG5 जो लोको बना ये 1980 में पहला लोको बना। किसने बनाया? चितरंजन लोको वर्कशॉप, CLW, जो आजकल BLW के नाम से जानी जाती है, बनारस लोको वर्कशॉप हो गया उसका। और WDM3A जो बना था वो 1994 में बना, डीजल लोको वर्क्स, सॉरी ये DLW को BLW नाम दिया गया, जो DLW है इसे BLW के नाम से जानते हैं, बनारस लोको वर्क्स। डीजल लोको वर्कशॉप जो बनारस में था उसका नाम बदलकर अब BLW कर दिया गया, बनारस लोको वर्क्स। वेट, तो WAG5 लोको का वेट हम देखें तो 118.8 टन है, जबकि हमारा WDM3A लोको का वेट कितना था? 112.8 टन। तो जब हम लोको का वेट बढ़ा देते हैं तो उस लोको का एडहेशन बढ़ जाता है, ट्रैक्टिव एफर्ट बढ़ जाता है, लोड को खींचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एक्सल वेट कितना हो गया? जब टोटल वेट बढ़ गया तो 6 एक्सल है। अगर हम टोटल वेट को 6 से भाग कर दें तो हमें एक्सल वेट मिल जाएगा, जिसे धुरा भार बोलते हैं, एक्सल वेट हिंदी में बोलते हैं धुरा भार। तो अगर 118.8 को 6 से भाग कर दें तो एक एक्सल के ऊपर कितना वेट आ रहा है? 19.8 टन। जबकि डीजल लोको में वहां 112.8 था, तो वहां का जो एक्सल वेट था वो 18.8 टन था। अगर हम देखें तो हर एक्सल के ऊपर 1 टन वेट बढ़ गया। टोटल लोको का वेट जो बढ़ गया वो 6 टन बढ़ गया। हर एक्सल के ऊपर 1 टन वेट बढ़ा हुआ है। हार्स पावर, तो WAG5 लोको की जो हार्स पावर है वह 3850 HP, जबकि 3A लोको की हार्स पावर कितनी थी? 3100 HP, 3100 HP। इसकी 3850 750 HP बढ़ गई, तो लोड खींचने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। उसके बाद मैक्सिमम ट्रैक्टिव एफर्ट देखें, क्योंकि वेट बढ़ा है, हार्स पावर बढ़ा तो ट्रैक्टिव एफर्ट भी बढ़ेगा। कितना है? 33.5 टन, जबकि 3A का कितना था? 30.4 टन। तो ये लोड खींचने की क्षमता है स्टैंड स्टिल कंडीशन में खींचने की। तो ये जो है ट्रैक्टिव एफर्ट मैक्सिमम इसका कितना हो गया? 33.5 टन, जबकि WDM3A लोको का था 30.4 टन। बोगी, तो बोगी यहाँ वही नॉर्मल कन्वेंशनल बोगी जो हमारी WDM3A में यूज होती थी, ट्राई माउंट बोगी, जिसमें एक सेंटर पिवट और 2 साइड बेयरर रहते थे। सुपर स्ट्रक्चर का पूरा लोड सेंटर पिवट और साइड बेयरर के माध्यम से ट्रांसफर होता था। 15% साइड बेयरर पर और 20%
सेंटर पिवट पर, एक बोगी में और ऐसे दूसरी बोगी में, तो 50% इस बोगी पर 50% उस बोगी पर। दो बोगी रहती है एक लोको में, तो दोनों बोगी पर 50-50% ट्रांसफर होता है, और एक बोगी में दो सेंटर पिवट एक सेंटर पिवट और दो साइड लोड बेरर रहते हैं, तो साइड लोड बेरर में 15-15% और सेंटर पिवट के ऊपर 20% वेट आता है। तो 15-15 30 और 20 50, ऐसे दूसरी बोगी में 50। तो ऊपर सुपर स्ट्रक्चर का 100% लोड जो है वो बोगी फ्रेम के ऊपर जो शिफ्ट होता है वो किसके थ्रू होता है? सेंटर पिवट और साइड लोड बेरर के थ्रू। वो कौन सी बोगी कहलाती है? कन्वेंशनल बोगी या ट्राई माउंट बोगी, तीन जगह से माउंट की हुई है, दो सेंटर पिवट पर और एक सेंटर पिवट पर और दो साइड लोड बेरर पे। व्हील अरेंजमेंट क्या है? तो व्हील अरेंजमेंट है कोको। कोको अरेंजमेंट किसको बोलते हैं? 6 एक्सल और हर एक्सल के ऊपर मोटर लगी, तो उसे बोलते हैं कोको अरेंजमेंट। छह एक्सल है, एक बोगी में 3 एक्सल, तीनों के ऊपर मोटर, तो वो हो गया कोको अरेंजमेंट। यही BO1 और 1BO 6 एक्सल, 1 और 2 पर मोटर, 3 खाली और 4 खाली, फिर 5 और 6 पर मोटर। हमने देखा हमारे पास कितने एक्सल हैं? 6 एक्सल, 1 2 3 4 5 और 6। अगर 6 एक्सल के ऊपर मोटर लगी हुई है, ये 1 नंबर हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, तो ये अरेंजमेंट कहलाता है कोको अरेंजमेंट। ठीक है, और इसी में 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 पर मोटर है और 5 6 पर मोटर है, 3 और 4 खाली है, तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं BO1 1BO। ठीक है, और अगर कोई लोको ऐसा है जिसकी बोगी में सिर्फ 2 ही 2 एक्सल है, सिर्फ 4 एक्सल है टोटल लोको में, एक बोगी में 2 एक्सल और दोनों पर मोटर है, तो इसे बोलते हैं BO समझ में आई? कोको क्या है, BO1 1BO क्या है और BO क्या है, बोबो क्या है? 3 एक्सल एक बोगी में, तीनों पर मोटर है, तो कोको हो गई। 3 एक्सल एक बोगी में, 2 पर मोटर है, 1 खाली है, तो BO1 हो गया। ऐसे ही वहां पहला खाली है, बाकी 2 पर है, तो 1BO हो गया। BO1 नहीं हुआ, BO1 1BO, क्योंकि बीच वाले एक्सल खाली थे। ठीक है, और अगर एक बोगी में सिर्फ 2 एक्सल और दोनों पर मोटर है, तो उसे बोलते हैं बोबो बोगी। समझ में आई बात? आगे चलते हैं। व्हील डाया, व्हील का डाया कितना रहता है? तो 1092 तो नॉर्मल होता है, आजकल 1097 आने लगा, 1092 + 5 - 0, बोगी वालों को मालूम होगा। नया व्हील का डाया आजकल 1097, 1092 तो है ही, 1092 में +5 चलता है और -0। नया व्हील आया है, तो उस नए व्हील में 1092 + 5 - 0 यानी 1097 mm तक का हो सकता है। और कंडमिंग साइज क्या है? 1016 mm। यदि चलते चलते व्हील का डाया घिसते घिसते 1016 mm रह जाए, तो फिर उस व्हील को इस्तेमाल नहीं करते, कंडम कर देते। और यही सेम चीज है आपके WDM 3A में, बोगी सेम है दोनों की, तो दोनों के अंदर व्हील डाया भी सेम है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग 3900 kVA, 3900 kVA, इतना हाई ट्रांसफार्मर का वोल्टेज एम्पियर रेटिंग है, इसलिए आपको सावधानी की विशेष जरूरत पड़ती है। 3900 kVA। जो ट्रैक्शन मोटर इस्तेमाल की गई, जो आज हमारी क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर चल रही है। ट्रैक्शन मोटर जो इस्तेमाल होती हैं, यहां भी 6 हैं और हमारे WDM 3A में, A में या D में सब में 6 ही थी, कोको बोगी थी सब।
तो यहाँ जो ट्रैक्शन मोटर इस्तेमाल हो रही है उनका सस्पेंशन क्या है, तो जैसे हमारे डीजल लोको में लगती थी वैसे यहाँ लगती है, एक तरफ एक्सल के ऊपर रहती है और दूसरी तरफ नोज पैड से सपोर्ट रहता है। तो वही कहानी है, एक्सल हंग नोज सस्पेंडेड डीसी सीरीज ट्रैक्शन मोटर, वही की वही है। यहाँ 6 पोल की मोटर है, जबकि हमारे पास डीसी सीरीज मोटर लगती थी, लेकिन कितने पोल की थी? 4 पोल। यहाँ 6 पोल की मोटर है। लगाने का तरीका वही है, एक तरफ से एक्सल पर सपोर्ट है और दूसरी ओर से नोज पैड सस्पेंडेड है। यह मोटरों का प्रकार कौन कौन सा है, तो यहाँ टाओ मोटर है, हिताची की मोटर है, ठीक है, टाओची। तो ये अलग अलग तरीके की, टाओ और टाओची और हिताची, तो इनके अलग अलग हार्स पावर भी हैं, जैसी मोटर वैसा हार्स पावर। और अपने पास डीजल में जो इस्तेमाल होती थी वो कौन सी होती थी? BHEL की मोटर इस्तेमाल होती थी, 4906 या 4907, लेकिन है दोनों जगह डीसी सीरीज मोटर। ट्रैक्शन मोटर का कॉम्बिनेशन, गाड़ी चलाने के लिए क्या कॉम्बिनेशन बनाकर रखा गया है, तो हमारी पहली क्लास में चर्चा हुई थी कि एसी लोको में हमने प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, 6 लाइन कॉन्ट्रैक्टर से ही काम चलता है, जबकि डीजल लोको में हम इनिशियल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और बाद में पैरेलल कॉम्बिनेशन में गाड़ी जाती है। तो वहां इनिशियल जो कॉम्बिनेशन होता है वो है 2S3P, दो मोटर सीरीज में और 3 पैरेलल जुड़ते हैं, 1 4 2 5 और 3 6, यही कॉम्बिनेशन बनता है। और जब पैरेलल में आती है तो पैरेलल को पावर कॉन्ट्रैक्टर पिकअप हो जाते हैं, सारी की सारी पैरेलल में चलती है। तो वहां 9 पावर कॉन्ट्रैक्टर थे, 3 सीरीज के S1 S31 S21 हैं, P1 P21 P31 P2 P22 और P32। जबकि यहाँ प्योर पैरेलल है तो 6 कॉन्ट्रैक्टर से काम चल जाता है, और एसी में इन्हें पावर कॉन्ट्रैक्टर ना बोलकर लाइन कॉन्ट्रैक्टर बोला गया है। और हर मोटर का अपना लाइन कॉन्ट्रैक्टर रहता है, L1 L2 L3 L4 L5 और L6, 6 मोटर तो 6 लाइन कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है भाई, यहां इतनी चीजों में किसी को कोई डाउट है? नोट करिए इसको।